कहा जाता है कि इस धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां समय रुक जाता है, जहां इतिहास नहीं बल्कि लीलाएं चलती हैं। और अगर कोई उस लीला को देखने की कोशिश करे तो वो इंसान दोबारा पहले जैसा नहीं रहता। आज मैं आपको किसी कहानी में नहीं ले जा रहा, आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक जीवित रहस्य के भीतर। यह जगह है वृंदावन। लेकिन सावधान, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी वृंदावन को देखने की दृष्टि हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करेंगे वृंदावन का वो रहस्य जो कोई नहीं जानता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वृंदावन में कुछ लोग हंसते हुए आते हैं और रोते हुए लौटते हैं। कुछ लोग यहां भगवान को ढूंढने आते हैं और खुद को खो बैठते हैं, और कुछ लोग बस एक बार वृंदावन का नाम सुन लेते हैं और उनका पूरा जीवन बदल जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों? शास्त्र कहते हैं वृंदावन पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी का नहीं है। वृंदावन में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां आज भी भगवान चलते हैं, जहां रात को पेड़ नाचते हैं और जहां साधु तक सूरज ढलने के बाद रुकने से डरते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह कहानी किसी कल्पना की नहीं है, यह कहानी है वृंदावन की। लेकिन उस वृंदावन की नहीं जो आप इंस्टाग्राम रील्स में देखते हैं। यह उस वृंदावन की कहानी है जिसके बारे में स्थानीय लोग बोलने से डरते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा नगर, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे धरती का हृदय कहा जाता है। यह वही भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रचाई, जहां गोपियां थीं, जहां राधा थीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लीलाएं खत्म हो चुकी है या अब भी चल रही है? वृंदावन में एक अजीब नियम है। सूरज ढलने के बाद कुछ जगहों पर कोई नहीं रुकता, ना पुलिस, ना साधु, ना स्थानीय निवासी। क्यों? कि जो रुकने की कोशिश करता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। वृंदावन में एक स्थान है जिसे कहा जाता है निधिवन। दिन में यह एक साधारण सा बाग लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है यह स्थान मनुष्यों के लिए बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात के समय यह कृष्ण लीला फिर से प्रारंभ होती है। ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की। उसने आदेश दिया कि रात में निधिवन की निगरानी की जाए। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो इतिहास में कभी दर्ज नहीं किया गया। कहा जाता है कि वह सैनिक मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने बस इतना कहा, "They are still there." क्या आपने कभी गौर किया है कि निधिवन के पेड़ टेढ़े मेढ़े क्यों हैं? कोई भी पेड़ पूरी तरह सीधा नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं रात के समय ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं, और जो ये देखने की कोशिश करता है वो अगली सुबह यहां दोबारा नहीं आता। हमारी टीम ने वृंदावन में कई स्थानीय साधुओं से बात की। एक वृद्ध साधु ने कहा, "बेटा, यहां सब कुछ मत जानो, कुछ रहस्य भगवान ने खुद के लिए रखे हैं।" लेकिन सवाल यह है, अगर यह सब सच नहीं है तो हर रात मंदिर के वस्त्र क्यों बदलते हैं? अगर कोई वहां नहीं जाता तो सुबह बिस्तर अस्त व्यस्त क्यों मिलते हैं? हम बात करेंगे उस लीला की जो आज भी चल रही है, और उस जगह की जहां कैमरा तक काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहां इंसान नहीं भगवान विचरण करते हैं। निधिवन को लेकर कहानियां बहुत है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है। यह घटना वृंदावन के स्थानीय लोगों के बीच आज भी फुसफुसाहट में कही जाती है। करीब कुछ दशक पहले की बात है। एक व्यक्ति था, उसका नाम आज भी कोई नहीं लेता। वो पढ़ा लिखा था, तर्क में विश्वास करता था और भगवान को सिर्फ मूर्ति मानता था। उसने कहा, "अगर निधिवन में सच में कुछ होता है तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा।" स्थानीय लोगों ने मना किया, साधुओं ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसने नहीं सुना। सूरज ढलने के बाद वो चुपचाप निधिवन की सीमा के भीतर चला गया।
रात गहरी होती गई, हवा रुक गई और कहा जाता है अचानक घुंघरूओं की आवाज आने लगी, धीरे, बहुत धीरे। उसके बाद बांसुरी, लेकिन यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। वो आवाज सीधे दिल के भीतर उतर रही थी। अगली सुबह जब मंदिर के सेवायत आए तो उन्होंने देखा वो व्यक्ति निधिवन के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को देख नहीं रहा था। कई दिनों बाद जब वो बोल पाया तो उसने सिर्फ इतना कहा, वो पेड़ पेड़ नहीं थे। बस इसके आगे उसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति वृंदावन छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने जो आखिरी बात कही वो आज भी याद रखी जाती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वहां मत जाना, क्योंकि कुछ सत्य देखे नहीं जाते, झेले जाते हैं। और शायद इसीलिए निधिवन में आज भी सूरज ढलते ही ताले लग जाते हैं। इसीलिए रात में कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए सुबह वस्त्र बदले हुए मिलते हैं, बिस्तर अस्त व्यस्त होते हैं, क्योंकि लीला कभी रुकी नहीं, बस हमारी आंखों से ओझल है। अगर ये सब आपको कहानी लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन वृंदावन में एक कहावत है, जो विश्वास लेकर आता है वो दर्शन पाता है, और जो जांचने आता है वो खुद खो जाता है। मैं आपसे कुछ भी मनवाने नहीं आया, बस इतना कहूंगा, कुछ स्थान देखने के लिए नहीं होते, उन्हें मानना पड़ता है। जय राधे, और याद रखिए, निधिवन में आज भी कोई अकेला नहीं होता।